Hello dear friends, good morning everyone, good morning dear students. My name is Dr. Manish Jaiswal and welcome to this channel Born for Biology. बच्चों, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज इस वीडियो में हम जो डिजीज पढ़ रहे हैं एड्स, इसका लास्ट फेज अबाउट डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर एड्स, ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंटिव कंट्रोल मेजर्स आज की इस वीडियो में आपको समझना है। एनसीईआरटी में बहुत कम पॉइंट्स दिए हैं रिगार्डिंग ट्रीटमेंट, लेकिन आपको एडवांस स्टेज के लिए और एडिशनल इंफॉर्मेशन के लिए ये सब पॉइंट्स, पूरे पॉइंट्स ध्यान देके सुनना है और ख्याल में रखना है। लास्ट तक ये वीडियो देखना अबाउट डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ एड्स। डायग्नोसिस का ऐसा है बच्चों कि एक वीडियो में मैंने आपको बताया रिगार्डिंग इंक्यूबेशन पीरियड। इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब क्या होता है? वायरस बॉडी में जाने के बाद से लेके सिम्टम अपीयर होने तक का ड्यूरेशन। द टाइम पीरियड इन बिटवीन द एंट्री ऑफ वायरस, एंट्री ऑफ पैथोजन इनटू द बॉडी अप टू द डेवलपमेंट ऑफ सिम्टम्स इज कॉल्ड इंक्यूबेशन पीरियड। आज हम देख रहे हैं विंडो पीरियड। इट्स अ डिफरेंट। विंडो पीरियड का मतलब क्या है? वायरस बॉडी में जाने के बाद भी जब तक वो वायरस हमारी बॉडी में सेल्स के ऊपर अटैक करके हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज प्रोड्यूस नहीं होते, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन नहीं दिखता, वो जो ड्यूरेशन है उसमें कई बार टेस्ट भी निगेटिव आ सकते हैं। दिस पीरियड इज नोन एज विंडो पीरियड। ये आपको एडिशनल पॉइंट में ध्यान में रखना है बच्चों। What exactly window period for HIV infection is the point when the test will be actually when after entry of this pathogen virus. What is window period? The time period in between the entry of virus into the body and the point when actually the test is accurate or correct. वायरस बॉडी में जाने के बाद से तो बॉडी में एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होने तक का जो ड्यूरेशन होता है वो होता है विंडो पीरियड। इस दरमियान पेशेंट इन्फेक्शियस भी हो सकता है, लेकिन टेस्ट निगेटिव भी आ सकती है। ये ये विंडो पीरियड होता है लगभग 4 वीक। सो दिस इज एडिशनल पॉइंट बट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर वेरियस टाइप्स ऑफ एंट्रेंस एग्जामिनेशंस। अब चलो चलते हैं डायग्नोस्टिक टेस्ट्स। डायग्नोस्टिक टेस्ट माने ब्लड टेस्ट ऐसी कौन सी जांच है, टेस्ट है कि जिसके बाद हम कंफर्म कर सकते हैं या तो हमको समझ में आ सकता है कि ये पेशेंट को, ये इंडिविजुअल को एचआईवी इंफेक्शन हुआ है। इसके लिए दो अलग अलग डायग्नोस्टिक टेस्ट हमको यहाँ पे सिलेबस में है। फर्स्ट थिंग इज अबाउट एलिसा। ज्यादातर एग्जाम में केवल फुल फॉर्म पूछते हैं, बाकी डिटेल्स की जरूरत नहीं है। फिर भी यहां पे कम से कम आपको इतना याद में रखना है। एलिसा का फुल फॉर्म एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। इम्यूनोसॉर्बेंट में यस कैपिटल चाहिए, लेकिन इट्स अ सिंगल वर्ड, इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। इन दिस पर्टिकुलर टेस्ट, this is the test for finding out HIV antigen antibodies in the blood. HIV antibodies और एंटीजन का रिएक्शन जब बॉडी में आता है that is known as ELISA। लेकिन विंडो पीरियड जो होता है, in this window period HIV infection or patient is infectious but the antibodies are not found in this and the test is negative only during window period. But after window period this test may be positive. So this is ELISA, enzyme linked immunosorbent assay। काफी बार ऐसे होता है कि कोई चांस नहीं एचआईवी इंफेक्शन का, लेकिन टेस्ट ड्यूरिंग ब्लड डोनेशन, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, अगर ब्लड चेक करवाते हैं और एचआईवी टेस्ट पॉजिटिव आती है लेकिन कोई सिम्टम्स नहीं है, कोई इंफेक्शन नहीं है और कोई रिसोर्स भी नहीं है, तो उसके लिए काफी बार डॉक्टर बोलते हैं कंफर्मेटरी टेस्ट करना है, दैट इज वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट। वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट इज द कंफर्मेटरी टेस्ट फॉर एड्स, HIV infection, and this is based on detecting the specific antibodies for viral core
प्रोटीन्स एंड एनवलप ग्लाइकोप्रोटीन। एचआईवी के एनवलप के ऊपर जो ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं और सेंटर में जो कोर होता है, कोर प्रोटीन्स होते हैं, उसके लिए टेस्ट है वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट। अगर पॉजिटिव आती है तो कंफर्म 100% इन्फेक्शन है, पेशेंट इज एचआईवी पॉजिटिव। ये हम डिक्लेयर कर सकते हैं, कंफर्म कर सकते हैं। सो दीज आर टू कंफर्मेटरी टेस्ट एंड डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर एचआईवी, दैट इज ELISA and Western blot test. Right now, try to understand about treatment. There is no cure for AIDS. बहुत खतरनाक बीमारी है, जैसे मैंने बताया था, it's a fatal disease and no cure for AIDS. Prevention is better than cure. तो एड्स और एचआईवी के इन्फेक्शन के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रिवेंशन, प्रिवेंटिव मेजर्स। जैसे 3 मेन रिसोर्सेस है, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, इंटीमेट सेक्सुअल कॉन्टैक्ट शुड बी अवॉइडेड, देन एजुकेशन, हेल्थ एंड सेक्स एजुकेशन शुड बी गिवन इन द कम्युनिटी in order to protect young ones and protect all the generation and youth of our country and everyone of our country to be from this disease. And blood contacts, infected person should not donate blood, any organs or even sperm donation, and blood should be checked before blood transfusion. Then surgical instruments should be strictly sterilized, disposable needles and syringes should be used, tattooing should be avoided, and mother who knows that she is suffering from AIDS should avoid pregnancy. These are some of the preventive control measures for AIDS. Now about treatment. Even though there is no cure, there are certain medicines or drugs that may enhance and that may increase the life pattern and immunity power of HIV infected person, and this particular treatment is called HAART or ART. HAART का मतलब क्या है? हाईली एक्टिव एंटीरेट्रोवायरल थेरेपी। हाईली एक्टिव एंटीरेट्रोवायरल थेरेपी, मॉडिफाइड वेज में इसको कहा जाता है एंटीरेट्रोवायरल थेरेपी, जिसके अंदर कुछ ड्रग्स है लाइक टेनोफोवीर TDF, देन और efavirenz, that is EFV, and lamivudine are the medicines that are used to treat the complications and infections of these patients and to help to increase the immunity power and resistance power in the infectious person. So this is everything about AIDS and HIV infection. तो ये भी कुछ एडिशनल पॉइंट्स है अदर देन एनसीईआरटी आपको प्रिपेयर करना है। सो अगर ये आपको पूरा वीडियो समझ में आता है तो प्लीज इसको लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। ऑलरेडी आपने सब्सक्राइब किया है तो बेल का बटन पुश करना। थैंक यू।